आमी सोचो, एक शाम आप एक बहुत ही पीसफुल पार्क में बैठते हो। मौसम बहुत अच्छा है, आसपास पेड़ है, बर्ड्स है और हर तरफ एकदम शांति है। और तभी अचानक आपकी आंखों के सामने दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक ग्रुप्स में से एक बीटीएस के मेंबर्स आकर खड़े हो जाए। आपके और बीटीएस मेंबर्स के बीच ना कोई बड़ी सिक्योरिटी है, ना ही कोई बड़े बॉडीगार्ड्स। बस कुछ ही दूर पर तायोंग, जंगकुक और जे-होप कैजुअली फोटोज ले रही है और नेचर को एंजॉय कर रही है। तो आप क्या करेंगी? क्या आप जोर से चिल्लाएंगी? क्या उनके पास भागकर ऑटोग्राफ मांगेंगी? या फिर इतनी खुशी और शौक में आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या करना है और आप वही के वही फ्रीज हो जाएंगी? आज हम बात करेंगी बोस्टन के एक पार्क में एक फैन के साथ हुई इस ब्यूटीफुल और अनफॉरगेटेबल रियल लाइफ मोमेंट के बारे में। जे-होप, तायोंग और जंगकुक बोस्टन में एक पीसफुल टाइम स्पेंड करते हुए नजर आई, बिना किसी बड़े सेलिब्रेशन या पब्लिसिटी की। बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह वो लोग भागकर घूम रही थी, फोटोज ले रही थी और नेचर को एंजॉय कर रही थी। खास तौर पर तायोंग अपने कैमरे के साथ आसपास ब्यूटीफुल व्यूज, स्ट्रीट्स और नेचर को कैप्चर करने में पूरी तरह बिजी नजर आई। ऐसे लग रहा था जैसे वो एक नॉर्मल डे एंजॉय कर रहे हों। इसी तरह घूमते घूमते वो एक पब्लिक पार्क में पहुंच गए और वहां तायोंग ग्रास के पास झुककर छोटी छोटी गिलहरी और बर्ड्स की फोटोज लेने लगी। जे-होप और तायोंग भी उनके साथ कैजुअली टाइम स्पेंड कर रही थी। ना कोई स्टेज, ना कोई कॉन्सर्ट, ना हजारों फैंस की भीड़, बस बीटीएस मेंबर्स, नेचर और एक पीसफुल मोमेंट। लेकिन इसी पीसफुल मोमेंट के बीच एक फैन की नज़र बीटीएस पर पड़ी और उसके बाद जो हुआ वो मोमेंट देखकर आमी भी इमोशनल हो गई। इस वीडियो में बैकग्राउंड में बैठे हुए उस फैन को एक बार ध्यान से देखिए। उससे कुछ ही डिस्टेंस पर उसकी फेवरेट आइडल्स खड़ी है, जिनकी फोटोज हम अपने फोन्स में रखती है, जिनकी वीडियोस हम बार बार देखती है, जिनकी कॉन्सर्ट के लिए आमिस हजारों किलोमीटर ट्रैवल करती है। वही बीटीएस उसके सामने बिल्कुल पास में खड़े थी। लेकिन सबसे ब्यूटीफुल बात पता है क्या थी? उस फैन ने चिल्लाकर कोई हंगामा नहीं किया, वो फोन लेकर बीटीएस के पास भागी नहीं, उनकी पर्सनल स्पेस डिस्टर्ब नहीं की। बस वो वही बैठती रही, जैसे उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि जो लोग अब तक सिर्फ स्क्रीन पर दिखते थी वो आज उसके सामने रियल में खड़ी है। उसने अपने हाथों से अपनी फेस पकड़ लिया और प्यार से बीटीएस को देखते रही। उनकी फेस पर एक साथ इतनी सारी फीलिंग्स नजर आ रही थी, हैप्पीनेस, शॉक, एक्साइटमेंट और सबसे इम्पोर्टेंट रेस्पेक्ट। कभी कभी हम किसी चीज़ को इतना ज़्यादा चाहते थे है कि जब वो सच में हमारे सामने आ जाती है तो हमने समझ ही नहीं आता कि रिएक्ट कैसे करें। नो वर्ड्स निकलती है, ना हम मुँह कर पाती है, बस आंखों के सामने जो हो रहा है उससे देखती रह जाती है। और शायद उस फैन के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। एक फैन के तौर पर अपने फेवरेट आइडल की पर्सनल स्पेस को रेस्पेक्ट करना और उन्हें पीसफुल एंजॉय करने देना सच में बहुत ब्यूटीफुल जेस्चर है। जब ये मोमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो दुनिया भर की आर्मीज ने इस फैन के रिएक्शन को नोटिस किया और बहुत सारी आर्मीज इस मोमेंट से इमोशनल कनेक्ट भी हुई, क्योंकि हम सभी ने कभी ना कभी सोचा ही है, अगर बीटीएस अचानक मेरे सामने आ जाए तो मैं क्या करूँगी। कुछ आर्मी शायद चिल्लाएंगी, कुछ रो पड़ेंगी, कुछ ऑटोग्राफ मांगेंगी और कुछ शायद इसी फैन की तरह कंप्लीटली फ्रीज हो जाएंगी। लेकिन इस फैन का रिएक्शन इसलिए स्पेशल लगा क्योंकि उसने अपने एक्साइटमेंट के बावजूद बीटीएस की प्राइवेसी और पीसफुल मोमेंट को रेस्पेक्ट किया। कभी कभी हैप्पीनेस इतनी ज़्यादा होती है कि बोलने के लिए वर्ड्स भी नहीं मिलती, आंखों में आंसू आ जाती है,
फेस पर स्माइल आ जाती है और हम बस सामने खड़े अपने फेवरेट पर्सन को देखते रहती है। ये मोमेंट भी कुछ ऐसे ही फील करवाता है। और ऑनेस्टली बीटीएस को अपने सामने देखकर अगर कोई फैन फ्रीज हो जाए तो शायद उससे ब्लेम भी नहीं किया जा सकता। शायद इसी तरह की सिंपल और पीसफुल मोमेंट्स हमने याद दिलाता है कि हम बीटीएस को इतना प्यार क्यों करती है। हो चाहिए दुनिया के कितना भी बड़े ग्लोबल सुपरस्टार क्यों ना हो, उन्हें भी सिंपल मोमेंट्स पसंद है। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, फोटोज लेना, दोस्तों के साथ कैजुअली घूमना और एक नॉर्मल लाइफ की छोटी छोटी मोमेंट्स एंजॉय करना। और एक फैन के लिए अपने फेवरेट आर्टिस्ट को इतनी क्लोज से देख लेना भी एक लाइफ टाइम मेमोरी बन सकता है। अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ, अगर आप उस फैन की जगह होते तो आप क्या करते? क्या आप बीटीएस को देखकर जोर से चिल्लाते, उनके पास जाकर बात करते, या फिर इस फैन की तरह वही की वही फ्रीज हो जाते? कमेंट्स में ज़रूर बताओ। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बीटीएस से जुड़ी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल स्टोरीज के लिए हमारे साथ बने रहो। मैं मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बुरा है आमी।